Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL course। तो सब क्वेरीज की जो है ना वो आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स भी हैं। तो आज के लेसन के अंदर सब क्वेरीज की टाइप्स को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंगल रो सब क्वेरी है, उसके बाद मल्टीपल रोज सब क्वेरीज आ जाती हैं, फिर जो है ना वो मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज आ जाती हैं, फिर को रिलेटेड सब क्वेरीज होती हैं, नेस्टेड सब क्वेरीज होती हैं। तो ये डिफरेंट मतलब के टाइप्स हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके अंदर उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, फिर जो है ना वो आगे हमारे पास सब क्वेरीज के डिफरेंट टाइप्स आ गई जो सॉल्यूशन के जो है ना वो तहत हम इनको यूज़ करते हैं। तो आज के लेसन के अंदर हम डिफरेंट 4 मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एज़ अ बिगिनर आपने जो है ना वो इनको मास्टर करना है। आप जो है ना फिर 90% जो सब क्वेरीज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप उनको कॉन्फिडेंटली जो है ना वो फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेसन आपने जो है ना वो एंड तक देखना है। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ये कोर्स है, इसको भी एक्सेस कर लें, ठीक है? तो लेसन को स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद जो है ना प्रैक्टिकली साथ-साथ क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करेंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्लाइड्स के ऊपर जो है ना मैं आ चुका हूँ, मेन टाइप्स हैं ऑफ सब क्वेरीज इन सीक्वल। तो ये जो है ना एज़ अ बिगिनर आपने 4 टाइप्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, जैसे कि सिंगल रो सब क्वेरी है, मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम, उसके बाद कोरिलेटेड सब क्वेरीज़ हैं, ठीक है? नॉन कोरिलेटेड भी है। तो इन 4 टाइप्स के ऊपर आपने ज़्यादा जो है ना फ़ोकस करना है, इनको आप मास्टर कर लें, तो आप ईज़िली जो है ना सब क्वेरीज़ के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन जो है ना इनको देखते हैं। फर्स्ट के ऊपर हम जो है ना वो सिंगल रो सब क्वेरी को जो है ना वो सीखते हैं कि ये है क्या। तो अ सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न ओनली वन वैल्यू। आपके पास एक इनर क्वेरी होती है, एक आउटर क्वेरी होती है। तो जो हमारे पास इनर क्वेरी है ना वो जस्ट जब आपको वन वैल्यू रिटर्न करे, तो मतलब कि वो जो है ना सिंगल रो सब क्वेरी है, ठीक है? हम जो है ना वो डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास इज़ इक्वल का, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, तो उसके बाद हमारे पास लेस देन इज़ इक्वल टू है, ठीक है? ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू है। तो मतलब कि इन ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं। अगर आप इज़ इक्वल का यूज़ करते हैं, मतलब कि जो आउटर क्वेरी है और जो इनर क्वेरी है, आपने जो है ना वो दरमियान में इज़ इक्वल का यूज़ किया है। मतलब कि जो आपको इनर क्वेरी रिज़ल्ट देगी ना वो इज़ इक्वल होगा आपकी आउटर क्वेरी के साथ। उसके बाद आपके पास जो है ना वो लेस देन का साइन है, मतलब कि अगर आप लेस देन का यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट जब आप एवरेज मार्क्स निकालेंगे तो वो आप लेस देन का यूज़ कर सकते हैं कि एवरेज मार्क्स से लेस देन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो जो है ना वो मुझे शो करवाओ। तो इनर क्वेरी क्या करेगी कि वो आपको जो है ना वो एवरेज मार्क्स निकाल के देगी, और आप फिर लेस देन का ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो आपके पास जो फिर लेस देन होंगे ना मार्क्स स्टूडेंट्स के, वही जो है ना वो आपको आउटर क्वेरी जब अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, तो आपके पास जस्ट वही जो है ना वो रिजल्ट आएँगे जिनके लेस देन नंबर हैं, ठीक है? तो ऐसे ये सारे जो है ना वो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं सिंगल रो सब क्वेरी के अंदर। तो मैं विजुअली जो है ना वो आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो ये जो है ना मेरे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास एक क्वेरी है। ये जो है ना वो इनर क्वेरी है, ये पैरेंथेसिस के अंदर बंद है इनर क्वेरी सिलेक्ट एजेंट अंडरस्कोर कोड फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है? उसके बाद वेयर एजेंट अंडरस्कोर नेम इज़ इक्वल टू एलेक्स। मतलब कि ये इनर क्वेरी जो है ना फर्स्ट के ऊपर रन होगी, ये हमें जो है ना वो जहाँ पे एलेक्स नेम है ना, वो जो है ना उसको हाइलाइट करेगा, ठीक है? वो नेम हमें निकाल के देगा एजेंट का। उसके बाद आउटर क्वेरी रन होगी, ठीक है? मतलब कि इसने ये इनर क्वेरी रन हुई है, तो इसने ये आगे टेबल दे दी है कि इसके अंदर ये जो है ना एलेक्स का नेम है। उसके बाद हमारे पास से जो आउटर क्वेरी है, ये आंसर जो है ना उसके पास गया आउटर क्वेरी के पास। तो आउटर क्वेरी क्या कह रही है कि सिलेक्ट एजेंट नेम को सिलेक्ट करें, एजेंट कोड को, फ़ोन नंबर को फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है? एजेंट्स का हमारे पास जो टेबल है, और वेयर एजेंट अंडरस्कोर कोड। और अगर आप आगे देखें ना तो इज़ इक्वल का ऑपरेटर है, मतलब कि ये सिंगल रो सब क्वेरी है। ये जो इनर क्वेरी इसने जस्ट हमें एक रिज़ल्ट निकाल के दिया है एलेक्स का, ठीक है? तो उसके बाद आउटर क्वेरी के पास गई है, तो उसने जो है ना फिर हमें एजेंट का जो है ना वो कोड निकाल के दिया है। तो ऐसे जो है ना हमारे पास एक कंप्लीट रिज़ल्ट आ गया है, एजेंट का नेम आ गया और आगे एजेंट का जो है ना ये कोड आ गया, ठीक है? तो ये हमें रिज़ल्ट निकल कर आ चुका है, डेटा निकल आया है और आगे फ़ोन नंबर है। तो ऐसे ये मतलब कि जस्ट इनर क्वेरी ने हमें ओनली वन रिज़ल्ट जो है ना वो निकाल के दिया है, तो इसका मतलब ये सिंगल रो सब क्वेरी है। और इधर हमने ऑपरेटर का यूज़ किया है इज़ इक्वल का। तो अब जो है ना वो सिंगल रो सब क्वेरी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एम्प्लॉइज़ हू अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉइज़, ठीक है? फॉर ऑल एम्प्लॉइज़। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने जो है ना वो सबसे पहले हमने एवरेज जो है ना वो सैलरी निकालनी है, ठीक है? तो इसके अंदर हम एवरेज सैलरी निकालेंगे। ये जो है ना वो वन वन वैल्यू मतलब कि हमें रिटर्न करेगा।
सो वी यूज़ सिंगल रो सब क्वेरी, मतलब कि हमें जो है ना वो एवरेज सैलरी निकालनी है, तो ये मतलब कि वन वैल्यू होगी एवरेज सैलरी, ठीक है। तो इसका जो है ना वो मैंने ये एक सैंपल जो है ना वो टेबल भी क्रिएट कर लिया, उसके अंदर डेटा भी जो है ना मैंने इंसर्ट कर लिया। तो इसकी जो है ना वो क्वेरी क्या बनेगी कि सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ को ये इनर क्वेरी जो है ना सबसे पहले ये सॉल्व होगी कि इसके अंदर हम जस्ट एवरेज सैलरी जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये क्वेरी जो है ना वो इनर क्वेरी आउटर क्वेरी के पास जाएगी, और ये इधर आप साइन के ऊपर गौर करें तो ये जो साइन है ना ये है ग्रेटर देन का, ठीक है। मतलब कि ये जो एवरेज सैलरी है ना ये ग्रेटर देन ना ऑफ ऑल एम्प्लॉइज जो क्वेश्चन के अंदर है, देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है, हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी। तो जैसे मैं इस क्वेरी को यहाँ पे जो ना वो रन करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना वो डेटा निकल कर आ गया, जैसे कि उस्मान है 70,000 है, ठीक है, 65,000, 72,000, तो ये एवरेज सैलरी से जो है ना वो ग्रेटर देन सैलरीज हैं सारी, ठीक है। तो ऐसे जो है ना ये सिंगल रो सब क्वेरी है। ये जो इनर क्वेरी है ना इसने हमें जस्ट वन वैल्यू जो है ना वो रिटर्न की है, ठीक है। तो उसके बाद ये आउटर क्वेरी के पास गया और दरमियान में ग्रेटर देन का साइन है। तो ऐसे जो है ना ये सिंपल सी लॉजिक है सिंगल रो सब क्वेरी के बिहाइंड। तो आई होप आपको जो है ना ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को जो है ना वो आप गौर से देखें कि हम फाइंड एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी, मतलब कि एवरेज सैलरी से ज़्यादा जिनकी सैलरी है ना, उनको जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एवरेज सैलरी फाइंड आउट कर लें, ठीक है? ये मतलब कि वन वैल्यू रिटर्न करेगी, तो हमने सिंगल रो सब क्वेरी का यूज़ करना है। उसके बाद जो है ना वो फिर आप एवरेज सैलरी से ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जो है ना वो शो करवाएँ, ठीक है? तो हमने ये जो है ना वो इसको सॉल्व कर लिया है। अगर मैं यहाँ से जो है ना इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ ना, मतलब कि ये वाली जस्ट ये जो इनर क्वेरी इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास एवरेज जो सैलरी है ना वो 60,000 निकल कर आ रही है, ठीक है। तो अब एवरेज 60,000 सैलरी है, हमें पता चल गया। अब जो है ना वो फिर हम इस पूरी क्वेरी को जो है ना वो रन करते हैं, ठीक है। तो 60,000 एवरेज सैलरी थी, तो एवरेज सैलरी से ज़्यादा जिन एम्प्लॉइज़ की सैलरी थी वही जस्ट हमें एम्प्लॉइज़ का जो है ना वो डेटा निकल कर आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपने जो है ना वो यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल रो सब क्वेरी क्या होती है। जैसे कि सिंगल रो सब क्वेरी है, वैसे ही सेम जो है ना वो मल्टीपल रो सब क्वेरी है। जैसे मल्टीपल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन वैल्यू, मतलब कि जैसे कि हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉइज़ की डिफरेंट जो है ना वो सिटीज़ होती हैं। तो सिटीज़ जो है ना वो डिफरेंट एम्प्लॉइज़ की डिफरेंट आगे सिटीज़ हैं, तो मतलब कि मल्टीपल रोज़ जो है ना वो हमें डाटा रिटर्न होगा। ठीक है? तो मतलब कि मल्टीपल रो सब क्वेरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। तो जब आपको पता चल जाए कि मल्टीपल मुझे जो है ना वो रिजल्ट्स मिलने हैं इनर क्वेरी से, तो फिर आपने जो है ना वो मल्टीपल रो सब क्वेरी का जो है ना वो यूज़ करना है। ठीक है? मतलब कि ये सब क्वेरी के आगे टाइप्स हैं। आपने यूज़ जो है ना वो किसका करना है कि आपने इन का, एनी का, उसके बाद ऑल का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर जो है ना इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन के साथ के मल्टीपल रोज सब क्वेरी जो है ना वो क्या होती हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एम्प्लॉइज़ हू वर्क इन डिपार्टमेंट्स, ठीक है? मतलब कि वो एम्प्लॉइज़ फाइंड आउट करो जो किसी ना किसी जो है ना वो डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं। वेयर एट लीस्ट वन एम्प्लॉयी अर्न मोर देन 65,000 सैलरी, ठीक है? मतलब कि एटलीस्ट वन एम्प्लॉयी होना चाहिए जिसकी 65,000 से ज़्यादा जो है ना वो सैलरी होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या जो है ना वो लॉजिक होगी कि इनर क्वेरी रिटर्न मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मतलब कि ये पता चल रहा है कि हु वर्क इन डिपार्टमेंट्स, ठीक है? डिपार्टमेंट्स का वर्ड है, तो मतलब कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो है ना वो हो सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है ना फिर हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने क्वेरी लिखी है सिंपल सी, ए फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट, और आगे इनका जो है ना वो यूज़ किया है, मतलब कि ये जो है ना वो मल्टीपल रो सब क्वेरी है। तो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद हमने इनर क्वेरी को यूज़ किया फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 65,000। अगर मैं जस्ट इतनी क्वेरी रन करता हूँ, तो ये मेरे पास से जो है ना वो डिपार्टमेंट आ गया सेल्स का एंड आईटी का, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं इस पूरी क्वेरी को रन करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास जो है ना वो एम्प्लॉइज़ आ गए हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 65,000 है, और उनका डिपार्टमेंट भी जो है ना वो आगे आ गया है। मतलब कि वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से जो है ना वो बिलॉन्ग करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट या सेल्स का डिपार्टमेंट है। तो आई होप आपको जो है ना पता चल गया होगा हम इनका या फिर एनी का या फिर ऑल का जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी क्या होती है। जैसे कि सिंगल रो सब क्वेरी के अंदर हमारे पास जो है ना वो इनर क्वेरी जस्ट वन वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करती है।
उसके बाद मल्टीपल रो सब क्वेरीज़ के अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज़ जो है ना वो रिटर्न हो सकती है। इसी तरह सेम मल्टीपल कॉलम्स के अंदर जो इनर क्वेरी है ना वो हमें मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न कर सकती है। दिस सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन कॉलम, ठीक है? मतलब कि ये मल्टीपल कॉलम्स जो है ना वो हमें रिटर्न कर सकती हैं, उसके जो भी इसके जो है ना वो रिज़ल्ट निकलेगा। यूज्ड व्हेन कंपैरिज़न डिपेंड्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर, ठीक है? तो ये इसको जो है ना वो करके देखते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। तो मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी का हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड एम्प्लॉइज हु हैव द सेम डिपार्टमेंट। वो एम्प्लॉइज को फाइंड आउट करें जिनका सेम डिपार्टमेंट है। उसके बाद एंड सेम सैलरी, उनकी जो सैलरी है वो भी सेम है एज अनदर एम्प्लॉय, ठीक है? तो लॉजिक क्या है, कंपैरिजन डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन टू कॉलम्स टुगेदर। तो जैसे कि इसके अंदर जो है ना वो हम यूज़ का कर सकते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको क्वेरी दिखा देता हूँ। जैसे कि सिलेक्ट अ एम्प्लॉयी नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर डिपार्टमेंट एंड सैलरी, और इनका जो है ना वो यूज़ करेंगे। और ये जो ना वो इनर क्वेरी है। तो सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉइज़, उसके बाद ग्रुप बाय कर देंगे डिपार्टमेंट्स को एंड सैलरी को। उसके बाद हैविंग का यूज़ करेंगे, ये ग्रुप बाय एंड हैविंग है क्या? ये मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो इसको जो है ना फिर हम काउंट करेंगे, ठीक है? स्टार मतलब कि ऑल हमारे पास जो रोज़ हैं, उसके बाद ग्रेटर दैन 1, ठीक है? तो अगर मैं इस क्वेरी को जो है ना वो रन करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना वो मतलब कि कोई भी एम्प्लॉयी नहीं आया जिनकी जो है ना वो सेम डिपार्टमेंट से है और सेम उनकी सैलरी है। सेम डिपार्टमेंट तो जो है ना वो हो सकते हैं, अगर हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये आईटी डिपार्टमेंट से, ये आईटी, ये सेम डिपार्टमेंट से है, लेकिन सैलरी किसी की भी जो है ना वो सेम नहीं है, ठीक है? तो ये कोई जो है ना वो हमारे पास एम्प्लॉयी जो है ना वो नहीं आया, ठीक है? उसके बाद ग्रेटर दैन 1 है। तो ये जो है ना हमारे पास मतलब कि मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम जो है ना वो सब क्वेरी है। हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो कॉलम्स डेटा निकल के आएगा, जैसे कि एम्प्लॉयी का नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। इनर क्वेरी जो है ना वो इनका यूज़ हम कर रहे हैं, और हम जो है ना वो मतलब कि इसके अंदर डिपार्टमेंट भी हमारे पास कॉलम आएगा, सैलरी का भी आएगा। तो 2 कॉलम्स हमारे पास जो है ना वो रिटर्न आएँगे, ठीक है? तो फर्स्ट में से हमारे पास एम्प्लॉयी का नेम आएगा। तो ऐसे जो ना ये मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी जो है ना वो वर्क करती है, ठीक है? ये हमने क्वेश्चन लिया था, तो सेम डिपार्टमेंट का और सेम सैलरी का, तो किसी एम्प्लॉयी की जो है ना सेम सैलरी एंड सेम डिपार्टमेंट नहीं है। हमने कंपैरिज़न किया है, ठीक है? कंपैरिज़न डिपेंड ऑन 2 कॉलम्स टुगेदर। तो मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी जो है ना वो आप तब इसको यूज़ करेंगे जब आपने जो है ना वो कंपैरिज़न को फाइंड आउट करना है, लेकिन वो कंपैरिज़न जो है ना वो डिपेंड करता है कि मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर। आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हों जैसे कि सैलरी का, डिपार्टमेंट का, तो फिर जो है ना वो आप आउटर क्वेरी के पास जाएँगे, तो आउटर क्वेरी जो है ना वो कंपेयर करेगी। तो इसके लिए फिर जो आपके पास जो है ना वो मल्टीपल कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि कोरिलेटेड जो है ना वो सब क्वेरी क्या होती है। अ कोरिलेटेड सब क्वेरी डिपेंड्स ऑन द आउटर क्वेरी। ये जो है ना वो हमारे पास जो आउटर क्वेरी है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? इट रन्स वंस फॉर ईच रो ऑफ द आउटर क्वेरी, ठीक है? मतलब अगर हमारे पास आउटर क्वेरी है, ये जो है ना वो हर रो के लिए जो है ना वो रन होगी, ठीक है? इट रन्स वंस फॉर ईच रो ऑफ द आउटर क्वेरी। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी और जो हमारे पास नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट जो है ना एक प्रॉपर लेसन बनाता हूँ, तो उसके अंदर जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। ये थोड़ा-सा जो है ना वो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। तो आप जस्ट ऊपर जो सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रोज़ हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, उनके ऊपर जो है ना वो अभी फ़िलहाल फ़ोकस करें, उनको जो है ना प्रैक्टिस करें। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच सब क्वेरी टू यूज़, ठीक है? कब जो है ना आपने कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपने कौन-सी जो है ना सब क्वेरी को कब जो है ना वो यूज़ करना है। ठीक है, आस्क योरसेल्फ डज़ द इनर क्वेरी रिटर्न वन वैल्यू? तो मतलब कि जो इनर क्वेरी है वो हमें वन वैल्यू अगर रिटर्न करती है, तो फिर जो है ना वापस सिंगल रो सब क्वेरी का यूज़ करें। आप इज़ इक्वल का, उसके बाद ग्रेटर दैन, लेस दैन का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है डज़ इट रिटर्न मैनी वैल्यूज़? अगर जो इनर क्वेरी है वो मैनी वैल्यूज़ जो है ना वो रिटर्न कर रही है, तो फिर आप जो है ना वो इन का यूज़ करें, तो वो मल्टीपल रो सब क्वेरी होगी। उसके बाद डज़ इट रिटर्न मल्टीपल कॉलम्स? अगर मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न कर रही है आपकी इनर क्वेरी, तो फिर जो है ना वो आप कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को जो है ना वो मतलब कि कंबाइन कर सकते हैं और इनका जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। डज़ द इनर क्वेरी डिपेंड ऑन द आउटर क्वेरी? तो फिर आप कोरिलेटेड सब क्वेरी को जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये सिंपल सा ऐसे जो है ना वो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आपने
कौन सी सब क्वेरी जो है ना वो कब यूज़ करनी है। तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, ये था आज का लेसन। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं ज़रूर जो है ना आपको आंसर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद प्लेलिस्ट कोर्स को भी जो है ना वो एक्सेस कर लें। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर जो है ना वो मैं कोरिलेटेड एंड नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी को जो है ना वो डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू।